हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि उस स्टॉक में, या फिर अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो कैसे आपको पता चलेगी ऑप्शन में अब तेज़ी आने वाली है। तो यहाँ पे मैं कुछ पैटर्न की बात करूँगा जिसको आप पहचान करके, जिसको आप देख करके ये जान जाएंगे कि हाँ मार्केट में तेज़ी आने वाली है या फिर उस स्टॉक में तेज़ी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले पैटर्न की बात करता हूँ, पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, ये जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न को हम पियर्सिंग पैटर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये डेमो देख लीजिए, मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, मार्केट गिरने के बाद जस्ट रेड कैंडल जब बनता है आखिरी वाला, उसके जस्ट बगल में एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक ना, ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा होगा कि रेड कैंडल के 50%, यानी कि ये जो रेड कैंडल है इसका 50% के ऊपर जाकर के क्लोज करेगा। ठीक है, यानी कि जब 50% के ऊपर जाकर क्लोज करे और जस्ट उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बननी स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे इस ग्रीन का इस कैंडल, ये मतलब ये जो पहला कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ था उसको मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे आप जब इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा आप इस ग्रीन कैंडल के लो पे लगा देंगे। ठीक है, आप इस ग्रीन कैंडल के बिग के ऊपर ही जो प्राइस होगा वहाँ पे अगले कैंडल में आप बाई करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस इस पहले वाले कैंडल ग्रीन कैंडल के लो पे आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहला पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न। अगला पैटर्न जो है 3 वाइट शोल्डर है। ठीक है, ये पैटर्न कैसा होता है, ये देखिए, ये 3 ग्रीन कैंडल्स होंगे। पहला कैंडल थोड़ा छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, ये जो पैटर्न बनेगा ये 3 वाइट शोल्डर कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और गिरने के बाद एक छोटा सा कैंडल बना, छोटा सा कैंडल बना। ठीक है, ग्रीन कैंडल। जस्ट उसके बाद इसके जस्ट एबव एक दूसरा ग्रीन कैंडल बन गया, जस्ट उसके बाद तीसरा एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये चीज़ एक कंफर्म कर लीजिए कि ये 3 वाइट शोल्डर ही पैटर्न है कि नहीं है। ठीक है, जब ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये 3 वाइट शोल्डर पैटर्न है। अब जस्ट आपको करना क्या है कि तीसरे वाले कैंडल के एबव वहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करेंगे, और उसको जब क्रॉस करके कोई कैंडल बन रहा है ग्रीन कलर का, तो आप वहाँ पे बाई कर लेंगे, और जस्ट ये तीसरे वाले कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर आपको स्ट्रांग स्टॉप लॉस चाहिए तो जस्ट इस ग्रीन कैंडल, यानी जो पहला जो ग्रीन कैंडल है इसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रांग स्टॉप लॉस हो गया। नहीं तो फिर आप तीसरे कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे आराम से बैठ के ट्रेड कीजिए। ठीक, चलिए अगला जो कैंडल पैटर्न हम देख रहे हैं उसको कहते हैं बुलिश हरामी क्रॉस। ठीक है, ये जो पैटर्न कहलाता है कि ये रेड कैंडल बनेगा, जस्ट उसके बगल में डोजी पैटर्न बन जाएगा, डोजी कैंडल्स बनती हैं। ऐसे पैटर्न को हम बुलिश हरामी क्रॉस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है, मार्केट गिर रहा है। ठीक है, मार्केट गिरने के बाद नीचे एक कहीं पे डोजी पैटर्न, डोजी कैंडल बनती है। ठीक है, जहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा हो यहाँ पे डोजी कैंडल बननी की, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बुलिश हरामी क्रॉस ही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक अनुमान लगाना है कि ये ग्रीन डोजी कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा था और यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल है ये अनिश्चितता होती है। क्योंकि अगर ऊपर बनेगा, मान ली मार्केट चढ़ रहा है, ऊपर कहीं बनता है डोजी कैंडल, तो ये माना जाता है कि मार्केट में अब बहुत चढ़ाई कर ली, अब यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है, यानी कि बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है। इसमें अनिश्चितता है कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है और हो सकता है उसको क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन उम्मीद क्या होती है कि अगर डोजी कैंडल बनते हैं तो वहाँ से, अगर मान लीजिए बुलिश है और वहाँ पे डोजी कैंडल बनने लगे, तो हो सकता है वहाँ से मार्केट गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसी तरह ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है और नीचे आकर के कहीं पर भी डोजी कैंडल, रेड कैंडल के जस्ट बगल में डोजी कैंडल बनती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि यहाँ पे डोजी कैंडल बना है,
मार्केट गिर रहा है, जस्ट बगल में डोजी कैंडल बना और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, जस्ट उसके पीछे डोजी कैंडल जस्ट बगल में जो रेड कलर का कैंडल है उस पर एक लाइन ड्रा कीजिए, ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अगर ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करके स्टॉक का भाव या फिर ऑप्शंस का भाव ऊपर लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस आप जस्ट ये रेड कैंडल के नीचे वाले हिस्से पे आप स्टॉप लॉस उसका लगाएंगे, जो कि एक स्ट्रांग स्टॉप लॉस माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं बुलिश इनसाइड साइड बार। बुलिश इनसाइड बार, ठीक है, ये जो पैटर्न कहलाता है, जैसे मान लीजिए ये रेड कैंडल बड़ा था, जस्ट उसके बगल में छोटा सा एक कैंडल ग्रीन कलर का होगा, ये इस पैटर्न को बुलिश इनसाइड बार कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अचानक बायर एक्टिव होते हैं और कोशिश करते हैं कि ठीक है, तो जब कोशिश करेंगे किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटा सा बनेगा। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे लग रहा है बायर एक्टिव हो रहा है, सेलर कमज़ोर पड़ रहा है, तो जस्ट उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल और भी बन गई, यानी कि यहाँ पे सेलर क्या हुआ, स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अगली कैंडल भी देख रहे हैं कि आप ग्रीन बन रही है, ठीक है, यानी कि बायर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। तो आपको करना क्या, ये जब तीसरी कैंडल बननी शुरू हो तो आपको जस्ट ये इस रेड कैंडल में लाइन ड्रा करनी है, लाइन ड्रा कीजिए, जस्ट नीचे भी लाइन ड्रा कीजिए, और यहाँ पे जब इस लाइन ये जो रेड कैंडल है इसके जो अपर साइड की जो लाइन है, इसको जब क्रॉस कोई भी कैंडल ग्रीन कलर की जब क्रॉस करने की कोशिश करती है तो आप वहाँ पे जिस स्टॉक में ये हो रहा है उसको आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऑप्शंस में है तो आप वहाँ पे ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस आप या तो जस्ट जहाँ पे बाई करें उसके पिछली ग्रीन कैंडल अगर बनी हुई है तो जस्ट वहाँ पे आप उसके निचले हिस्से पे आप स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर अगर स्ट्रांग स्टॉप लॉस चाहते हैं तो इस रेड कैंडल के नीचे वाले हिस्से पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। तो अगला है बुलिश किकर। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या कहलाता है, ये पैटर्न जो है मान लीजिए ये एक दिन पहले का ये चार्ट बना हुआ है इतना। ठीक है, मान लीजिए मार्केट गिरते हुए आई और यहाँ पे ये क्लोज किया, यहाँ पे मार्केट, अगले दिन क्या होता है कि बुलिश किकर का जो पैटर्न बनेगा ये गैप अप ओपनिंग होती है। ठीक ना, ओपनिंग यहाँ पे हुई और यहाँ पे जा करके ये इस कैंडल को क्लोज किया और जस्ट अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बननी चालू हो गई। ठीक है, तो ये जो गैप अप होता है इस पैटर्न को हम बुलिश किकर कहते हैं। ठीक ना, गैप अप हुआ और ग्रीन कैंडल बननी चालू हो गई। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये जो सुबह सुबह का समय होता है, इस समय तो आप अगर बिगनर हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है, क्योंकि पिछले दिन का लोग जो बाई किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा तो सेल करेगा। ठीक है, नए बायर बाई करेंगे, उसमें से कुछ सेलर होंगे जो सेल करेंगे। ये जो पैटर्न बनेगा ऐसा, तो ये थोड़ा सा ये नए लोगों के लिए उचित नहीं रहेगा कि यहाँ पे आप ट्रेड करें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल ये जो अगर पहली कैंडल 5 मिनट की आप कैंडल लगाए हुए हैं तो अगर ये हाई को जब क्रॉस करती है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जस्ट इस ग्रीन कैंडल के निचले वाले हिस्से पे आप स्टॉप लॉस इसका लगा देंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि ये जो पहला कैंडल बन रहा है वहाँ पे आप ट्रेड ना करें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ट्विजर बॉटम। ये जो पैटर्न है ये सिंपल आपको इस ये पैटर्न कहलाता है कि बड़ी सी रेड कैंडल होगी, उसके जस्ट ग्रीन कैंडल होगी, और ग्रीन कैंडल ये जो बनेगी रेड कैंडल के 50% के एबव जा कर के क्लोज करेगी। ठीक है, ऐसे पैटर्न को ट्विजर बॉटम कहते हैं। अब देखिए ये बनता कैसे है, मान लीजिए लाइव एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं रेड कलर की, और यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है वो रेड कैंडल के 50% को जा कर के एबव ऊपर जा कर के क्लोज करती है। ठीक है,
तो जब आप ऐसा देख रहे, ऐसा पैटर्न देख रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगली जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं। ठीक, बायर एक्टिव हो गए हैं। तो अगली कैंडल जब ग्रीन बनती है तो सिंपल आपको इस ग्रीन कैंडल के ऊपरी वाले हिस्से पे, यानी जो इसका बिग वगैरह है, यहाँ पे लाइन ड्रा कीजिए। जब यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे बाई कर लीजिए, और इसका स्टॉप लॉस जस्ट इस ग्रीन कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस इसका लगाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या हुआ कि ये ट्विजर बॉटम जो पैटर्न बना है, यहाँ पे आप ट्रेड करना देखते हैं कि यहाँ आपको कहाँ पे ट्रेड करना। जैसे मार्केट गिरा और ग्रीन कैंडल बनने लगी, ये 50% के ऊपर आके क्लोज किया, अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो आप वहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक, तो मित्र, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा एक बात और भी है कि अगर आपको ये चार्ट खरीदना होगा तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।